पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें अचानक से, चाहे जिम में हो, सड़क पर हो, लोगों के हार्ट फेल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और ठंड के दिनों में कानपुर में अकेले 100 से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है, आखिर दिल धोखा क्यों दे रहा है? सर्दी में दिल क्यों दे रहा है धोखा? आठ दिन 114 की मौत। कानपुर बना हार्ट अटैक का एपी सेंटर। क्या ठंड में मॉर्निंग वॉक खतरे की घंटी? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ठंड का हार्ट अटैक कनेक्शन। तो सर्दी के मौसम में आपका दिल क्यों दे रहा है धोखा? क्यों ऐसा हो रहा है कि कोल्ड का जो कनेक्शन है वो हार्ट अटैक से हो रहा है? हमारे साथ बात करने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि सर्दी के इस मौसम में हम कैसे रखें अपने दिल का ख्याल, 2 बहुत सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता हैं जो कि हेड ऑफ कार्डियोलॉजी हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। और साथ ही डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर शर्मा आप ही का रुख करती हूं। और सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम जिसका साल भर हिंदुस्तान में इंतजार किया जाता है। इस बार की सर्दी दिल पर ज्यादा भारी क्यों पड़ रही है? हेलो जी सर, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी जी डॉक्टर शर्मा, इस बार सर्दी के मौसम में दिल पर ज्यादा भारी क्यों पड़ रहा है? उसका सीधा सीधा कारण है टेम्परेचर का ड्रॉप होना। इस बार सर्दी ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और कम हो रहा है। इसके कारण जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्पेशली ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में। ठंड में आर्टरी सिकुड़ती है, कंस्ट्रिक्ट होती है। एज ए रिजल्ट कंस्ट्रिक्ट होने के कारण हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे हार्ट पर जोर होता है और इसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर समीर गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गुप्ता, अगर हम इस सीजन की बात करें, हमेशा ये कहा जाता है, इतने सालों में हमने ये पढ़ा भी है, समझा भी है कि सर्दी के मौसम में दिल का कुछ ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन इस बार की सर्दी कुछ ज्यादा ही भारी आई है। बिल्कुल जी, देखिए जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, जब ठंड पड़ती है तो हमारा शरीर जो है एक तरह से बदल जाता है। अगर आप देखेंगे, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज के आसपास होता है, राइट। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो हमारी जो बॉडी है उस टेम्परेचर को मैच करने के लिए बदल जाती है। कुछ चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी नसें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि हमें हीट कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी बॉडी अंदर से गर्म रहे। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो कैटेकोलामिन बढ़ जाते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाता है, इन चीज़ों के कारण हमारा ब्लड की जो थोड़ी थिकनेस होती है वो भी बढ़ जाती है, ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इससे हार्ट की बीमारियों की रिस्क बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट की कार्डियक आउटपुट एक तरह से बढ़ जाती है। टू मेंटेन द हीट जो बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी को गर्म रखने के लिए ये होता है। और ये इस साल नहीं, ये हमेशा से होता है, दुनिया भर के कोने कोने में देखा गया है। ये नॉट जस्ट इंडिया में, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो आप नॉर्थ अमेरिका, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सब जगह आपको देखने को मिलता है कि जब ठंड पड़ती है तो हार्ट की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है।
जी, और डॉक्टर शर्मा, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा कि ये एक कॉमन फिनोमेना है कि सर्दी का जब मौसम होता है, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो दिल के लिए वो भारी हो सकती है। लेकिन हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जी रहे हैं और अब जब भी किसी को कोई भी बीमारी होती है तो एक जहनी तौर पर दिमाग में ये एक ख्याल आता है कि ये कहीं पोस्ट कोविड कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कहीं ये इस वजह से तो नहीं है कि हमने वैक्सीन लगवाई है, कहीं इस वजह से तो नहीं है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो एवरी डिजीज इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद कोविड नाउ। जहां तक कोविड और हार्ट डिजीज का सवाल है, जब एक्टिव कोविड इन्फेक्शन हो रहा था तो उस दौरान क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ गई थी और कोविड के दिनों में हमने बहुत सारे हार्ट अटैक देखे थे और हो सकते हैं जब एक्टिव कोविड इन्फेक्शन हो। लेकिन बहुत सारे पेशेंट वो हैं जो कोविड इन्फेक्शन हुआ था और पोस्ट कोविड सिंड्रोम में चल रहे हैं, यानी कि किन्हीं को हार्ट मसल्स फ्लैबी हो गए, हार्ट एनलार्ज हो गए हैं। हाँ, उन लोगों में इस मौसम में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ने के कारण हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादातर जो मरीज थे जो कोविड के से इन्फेक्ट हुए थे, हो सकता है उनमें से बहुत से लोगों के हार्ट असेसमेंट हुए हों, हो सकता है जिनके असेसमेंट नहीं हुए हों उन्हें असेसमेंट कराना चाहिए। लेकिन हाँ, कोविड का रिलेशन हार्ट डिजीज से था, है और रहेगा, क्योंकि कोविड एक नई बीमारी थी। इसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या होगी, कैसे फ्यूचर में चलेगा, इसको अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखने में आया है कि बहुत सारे मरीज जिनको कोविड हुए थे उनके हार्ट मसल फ्लैबी हो गए हैं। जिनको कोविड हुए थे उस दौरान हार्ट अटैक हुए थे, क्योंकि क्लॉटिंग टेंडेंसी कोविड में बढ़ जाती है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है कि कुछ वैक्सीन से क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ गई थी, उससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक हुए हैं, लिटरेचर में ये मेंशन है। लेकिन अभी हिंदुस्तान में ऐसा कोई डेटा नहीं है कि जो हमने वैक्सीन लगाई है उससे इतने % लोगों में हार्ट अटैक हुआ है या उसके कारण स्ट्रोक हुआ है। इस चीज को प्रूफ करना अभी या कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर गुप्ता, आप किस तरीके से देखते हैं, कोविड से कैसे कनेक्ट करते हैं आप ये बढ़ते हार्ट अटैक के केसेस को, या करते भी हैं या नहीं करते? देखिए, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही चीज बोली है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो हार्ट अटैक हो रहे हैं क्या वो कोविड से हैं या कोविड से नहीं हैं। जो कोविड के दौरान जो हमारा ब्लड थिकनिंग हुई थी, जो हमारा खून थोड़ा गाढ़ा हो गया था, उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक्स उस समय देखने को मिले थे। हो सकता है कि छोटा मोटा % शायद रिस्क बढ़ा हो, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है बड़ा हो कोविड के बाद हार्ट डिजीज का, क्योंकि द इम्यूनिटी, द बॉडी बदल गई एक तरह से, उसका इम्यून डिसरेगुलेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेशन से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ सकती है, तो जिससे जो ब्लॉकेजेस होती हैं हार्ट की नसों में वो बढ़ सकती है। तो हो सकता है थोड़ा छोटा मोटा % फर्क पड़ा हो, आई डोंट नो, ज्यादा कुछ डेटा ज्यादा है नहीं। लेकिन क्या हम बोलें कि जी सारे हार्ट अटैक का कोविड से ताल्लुकात है, आई डोंट थिंक वो कहना सही रहेगा। होता ही है अदिति जी, जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो वो आदमी हमेशा, या कोई भी बीमारी होती है तो वो जाके उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। और काफी बारी ये कारण होते हैं जो हम कॉमन कारण जो हम देखते हैं हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के, वो होते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो। लेकिन आदमी हमेशा सोचता है कि मुझे कोविड हुआ था, क्या कोविड से ताल्लुकात है, क्या कोविड से ताल्लुकात है। सो ये कहना बहुत मुश्किल है कि 1:1 की भी कोविड हुआ, उसके चलते हार्ट अटैक हुआ। शायद छोटा मोटा रिस्क बढ़ गया हो, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई वुड नॉट थिंक टू मच अबाउट इट। डॉक्टर शर्मा, ये बात जब हम करते हैं भारत के संदर्भ में, जब भारतीयों की बात करते हैं तो भारतीयों के दिल को लेकर वैसे भी खतरा ज्यादा है। हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हार्ट डिजीजेस के जो आंकड़े हैं वो अलार्मिंग है। एम आई राइट? यू आर राइट। हिंदुस्तान में हार्ट डिजीज बहुत होते हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे। उसका सीधा सीधा संबंध है यहाँ की जो एपिडेमियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान डायबिटीज का कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल है। हिंदुस्तान में एक नई लाइफ स्टाइल के कारण ओबेसिटी ज्यादा है, स्मोकिंग की प्रिवलेंस ज्यादा है। सो पूरा साउथ ईस्ट एशिया और विशेषकर हिंदुस्तान, यहाँ हार्ट डिजीज की प्रिवलेंस है
और होते रहेंगे, क्योंकि अभी तक के पॉपुलेशन एट लार्ज में प्रिवेंटिव मेजर्स को लेके उतनी जागरूकता नहीं हुई है। बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, जब हम करंट जनरेशन की बात करते हैं, एक लाइफस्टाइल का शिफ्ट पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है, तो क्या आप मानते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल शिफ्ट हुआ है वो भारतीयों के पर भारी पड़ा है? हमारा जो ओरिजिनल लाइफस्टाइल था, जो एक पुरातन लाइफस्टाइल था, वो बेटर था? इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ है, और ये नॉट जस्ट इन इंडिया, ये चीज़ें बाहर के देशों में भी देखी गई है। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बेटर होती है, जैसे जैसे आप एक रिचर नेशन बनते हैं, जैसे जैसे आपकी जीडीपी बढ़ती है, तो आपकी जो लाइफस्टाइल होती है वो बदल जाती है, आपका खान पान बदल जाता है। हमारे यहाँ वेस्टर्नाइजेशन ऑफ डाइट आ गई है। अब हम पहले लोग आज से 100 साल पहले पैदल चल के काम पे जाते थे, फिर साइकिल पे जाते थे, और अब गाड़ी में जाते हैं। तो आपका फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रक्चर बदल जाता है। देयर इज अ लॉट मोर, स्मोकिंग हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, बहुत ज्यादा स्मोकिंग हो गई है। अल्कोहल इंटेक बढ़ा है, अल्कोहल इंटेक बढ़ा है, पोल्यूशन बढ़ गया है। वंस अगेन ज्यादा नंबर ऑफ कार्स आर देयर ऑन द स्ट्रीट। ये कोल बिकॉज फॉर इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो चीज़ें की गई हैं, उससे पोल्यूशन बढ़ा है। तो ये पोल्यूशन का भी एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हार्ट डिजीज के साथ। सो काफ़ी सारी चीज़ें, जो अर्बनाइजेशन हुआ है, जो हमारी दिनचर्या बदली है, उससे डेफिनेटली हमारे हार्ट पे और हमारी सेहत पे ओवरऑल काफ़ी हानि पहुंची है। डॉक्टर शर्मा, पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े आ रहे हैं, उनमें कानपुर एक ऐसी सिटी के तौर पर सामने आया है जो कि हार्ट अटैक के केसेस का अब एपिसेंटर कहला रहा है। वैसे तो हार्ट डिजीजेज या हार्ट अटैक होना वो किसी एक जगह से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन जो कानपुर के केसेस आए हैं, अगर आपने उन पर नजर डाली हो तो किस तरीके से देखते हैं आप उसे? जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली 3 फैक्टर होते हैं: जेनेटिक, बॉडी एंड एनवायरनमेंट। एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हार्ट डिजीज के, दूसरे हैं बॉडी, मतलब कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ओबेसिटी, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी में डायबिटीज है क्या, और तीसरा है एनवायरनमेंट, दैट इज पोल्यूशन। कानपुर एक ऐसा सिटी है जो एक डेंसली पॉपुलेटेड है, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ की पुरातन लाइफ स्टाइल जो है वो उसमें खान पान में वेरी हाई फैटी डाइट है। नॉट ओनली कानपुर, यूपी के बहुत सारे जगहों में, हम बहुत ही दिल्ली के पास से एक शहर देखते हैं बुलंदशहर, जहाँ की अगेन हार्ट डिजीज ज़्यादा है। तो एक तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है, दूसरा वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, ये तीनों मिलकर के वहाँ हार्ट डिजीज का प्रेवलेंस बढ़ रहा है। वो एक ईपी सेंटर है, नॉट ओनली कानपुर, उससे एडजॉइनिंग बहुत सारे सिटीज हैं जो पहले से हैं और अब ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जी डॉक्टर गुप्ता, कानपुर की अगर हम बात करते हैं, या इस तरीके के शहर जहां पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों के लिए अपने दिल को सेहतमंद रखना और भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, ये जो अर्बनाइजेशन है, इससे डेफिनेटली हमारे ऊपर, जैसे कि हमने बात की थी, थोड़ा हानिकारक हुआ है हमारे लिए। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तो एक पहलू है जिंदगी का, अर्बनाइजेशन जो होनी चाहिए। उसके अंदर हमारी लाइफस्टाइल बेटर होती है, कार ज़्यादा आ रही हैं, लोगों की इनकम ज़्यादा बढ़ रही है, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए हमें अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपने रोज़ की दिनचर्या में एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, अच्छा खाना पीना लाना चाहिए। एंड इट इज़ नॉट कि आपने बिल्कुल छोड़ दिया, यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस। कि अगर आप बाहर गए खाने के लिए तो आपने कम फैटी फूड ऑर्डर करा, या आपने नमक कम डाला अपनी सलाद के ऊपर, तो ये छोटी छोटी चीजों से बहुत लंबा और एक अच्छा असर पड़ता है। डॉक्टर शर्मा, पिछले कुछ समय में कई ऐसे वीडियोस हमने देखे जिसमें लोग शादियों में गए, डांस करते करते हार्ट अटैक आ गया, आप जिम में गए, आप ट्रेनिंग करते करते आपको हार्ट अटैक आ गया। और जिन लोगों का पैटर्न इसमें देखा गया है वो सब यंगस्टर्स हैं। जो जवान दिल पर जो ये असर पड़ रहा है तमाम फैक्टर्स का, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? शरीर जवान है, क्या दिल जवान नहीं? उसके मुख्यतः
शरीर भी जवान है, दिल भी जवान है, उसके बावजूद इसके होने का कारण है। इसके होने का कारण ये है कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर या जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी एज से। कई लोग जो हैं जिनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल हाई है वो शायद उन्हें मालूम भी नहीं है, या मालूम है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।